के मेरे जो फादर हैं मिस्टर अब्दुल बारी खान, उनकी काफ़ी नामचीन बिल्डरों से पहचान है एंड इसका फ़ायदा मैंने उनसे उठाया क्योंकि एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर मी। उसके बाद ही बिजनेस है। तो डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बिजनेस का, रियल इस्टेट का और लीड जनरेशन का। मैं एक ऐसा डेवलपमेंट करना चाहता हूँ कि आज तक जिनका मार्केट में अब तक सपना रहा है फ्लैट लेने का, वो सपना मैं पूरा करके दे सकूँ। क्यों? क्योंकि वेरियस इंडस्ट्रीज जो है लॉकडाउन के बाद शट डाउन हो चुकी है। तो जब इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो फिर लोग जॉब के लिए कहाँ जाएंगे? दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद नौबरी हाजिर हूँ यूट्यूब मंच पर समाचार यात्रा के लेकर अपनी सीरीज का अगला अंक, जिस सीरीज का नाम सज्जाद के सितारे। सज्जाद के सितारे में आज हम जिस सितारे से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, इत्तेफाक है कि वो सितारा मेरा ही स्टूडेंट है और हम आज उससे आपकी मुलाकात कराएंगे। उससे पहले माह रमज़ान शुरू हो चुका है। हम तमाम व्यूवर्स को, अपने दोस्तों को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद देना चाहते हैं। तो आप सभी के ज़िंदगी में खुशियाँ और प्रॉस्पेरिटी सभी के ज़िंदगी में आए, ये हम खुदा से दुआ करेंगे। सज्जाद के सितारे की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को रमज़ान मुबारक। तो आइए मिलते हैं इस सितारे से, जिस सितारे को हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो ये सितारा है उबैद खान। तो वेलकम उबैद। और बहुत खुशी की बात यह है कि उबैद मेरा स्टूडेंट रहा है और आज यंग अचीवर अवार्ड का जो है उसने रिवॉर्ड हासिल किया और इस वजह से आज हम उबैद से बातचीत करना चाहते हैं। ये बता दो आपको दर्शकों के बहुत सारी बातें चलती रहती है कि यंग एज में बहुत सारे लोगों ने काम करना शुरू किया, बड़ी कंपनीज बनाई। हमारे सामने कई एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल है, बिल गेट्स का एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे अपने माशरे में, हमारे अपने समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे लड़के हैं, ऐसे लड़कियां हैं जिन्होंने यंग एज में अपनी ज़िंदगी को एक राह दी और वो आगे चलकर बहुत बड़े सितारे बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और उनमें से एक सितारा है उबैद, और उबैद से हम बातचीत करेंगे। उबैद को एक बात बता दूं कि मैं उबैद का इंग्लिश टीचर हूँ। तो उबैद, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। तो हम बातचीत शुरू करते हैं उबैद के अचीवमेंट के साथ। उबैद, ये जो लेटेस्ट में अभी जो यंग अचीवर अवार्ड मिला है जी, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है और ये किस लिए दिया है, ये सबसे पहले हमारे दोस्तों को बताओ। बेसिकली मुझे ये अवार्ड अपने परफॉर्मेंस की वजह से मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है काफ़ी बड़ा नाम है रियल इस्टेट मार्केट का और अप्लायंसेस का भी। ये अवार्ड मैंने उनको इतना अच्छा बिजनेस करा के दिया और इतनी कम एज में, इतनी यंग एज में करा के दिया, तो इससे खुश होकर उन्होंने मुझे इस यंग अचीवर अवार्ड दिया। और इसके अलावा शापू जी, पालन जी और साहिबा, डोमेन, डॉटम, ये सारे अदर प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब से भी मुझे यंग अचीवर्स का अवार्ड मिला है। मैंने यहाँ पे भी ये सारे बड़े बड़े डेवलपर्स को, नामचीन डेवलपर्स को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए करोड़ों का बिजनेस करा के दिया है। सबसे पहले अब ये हम शुरू में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली योर फील्ड, मीन्स ये फील्ड कैसी है जिसको आप तुम फॉलो कर रहे हो। यू हैव फॉर्म्ड अ कंपनी। तो पहले अपनी कंपनी का नाम हमें बताओ सब लोगों को, ताकि हम उससे बात शुरू करें। बेसिकली मेरा जो फर्म है, यानी मेरी जो कंपनी है, उसका नाम इजी होम प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये एक रियल इस्टेट फर्म है जो कि बिल्डर के 100% प्रॉफिट में से 2% या 3% का पार्टनरशिप या प्रॉफिट रखती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सर आपकी अगर फ्लैट की रिक्वायरमेंट है एंड आप देख रहे हैं चेंबूर में, तो चेंबूर में मेरे पास काफ़ी सारे डेवलपर्स हैं, रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं। तो मैं आपका बजट जान के एंड आपका रिक्वायरमेंट जान के उस हिसाब से आपको क्या प्रोजेक्ट मुझे दिखाना है एंड आपकी डील कहाँ हो सकेगी, वहाँ लेके जाके आपकी बिल्डर से बात करा के बॉटम रेट पे डील कराने का काम हमारी कंपनी का है। और इसके लिए हम ज़ीरो ब्रोकरेज कस्टमर से चार्ज करते हैं। हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो बिल्डर के एंड से होता है, लेकिन हमारा जो काम है, हमारी जो सर्विस है, वो हमारे ऑनरेबल कस्टमर्स के लिए है। एक सवाल ये भी कि काफ़ी साल तो नहीं गुजरे, 4-5 साल गुजरे जब यू वर इन 12th स्टैंडर्ड। यस। एंड आई वाज योर इंग्लिश टीचर बाय द टाइम। तो वहाँ से अचानक इस फील्ड में कैसे आना? बेसिकली सर देखिए, घूमना फिरना तो हर किसी का हर जगह रहता ही है। मैं भी लोकेशन एक्सप्लोरर हूँ, मैं भी लोकेशंस पे जाता रहता हूँ। तो मैंने वहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस में आज की डेट में
क्या चल रहा है मार्केट में। तो मैंने देखा कि हर जगह रियल इस्टेट के बिल्डर्स के नए नए प्रोजेक्ट्स डेवलप होते रहते हैं, तो मैंने इंटरेस्ट लिया इसमें। मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी कुछ सीखा, मैंने रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों से रिश्ता बनाया, करीब हुआ, उनसे भी जानकारी ली, और इससे मुझे पता चला कि रियल इस्टेट आज की डेट में सबसे ज़्यादा हाई प्रोडक्टिव इंडस्ट्री है इस पूरे वर्ल्ड में, और सबसे ज़्यादा यही इंडस्ट्री में अर्निंग भी है। अच्छा, अब उबैद ये भी जानना चाहिए कि जैसे यू कम फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिली, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का सपोर्ट कुछ इस तरह से रहा सर कि मेरे जो फादर है मिस्टर अब्दुल बारी खान, उनकी काफ़ी नामचीन बिल्डरों से पहचान है, एंड इसका फ़ायदा मैंने उनसे उठाया। उनके थ्रू मैंने काफ़ी बिल्डर्स से कांटेक्ट में मैंने आया और उनके प्रोडक्ट के बारे में जाना, एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैंने उनको बिज़नेस दिया। उनके साथ मैं आज जुड़ के चैनल पार्टनर बेस पे वर्क कर रहा हूँ। उन्हीं बिल्डरों में से एक बिल्डर है एमजे शाह ग्रुप। इनका एक प्रोजेक्ट बैंड्रा में भी है, लोअर परेल में भी है, बोरीवली में भी है, एंड आज जो हम प्रोजेक्ट पे बैठे हैं ये भी एमजे शाह ग्रुप का प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन सेंट्रियो। इसके बारे में भी मुझे मेरे फादर के थ्रू, उनके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ही पता चल पाया है। तो फैमिली बैकग्राउंड से भी मुझे इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री में आने के लिए काफ़ी अच्छा हेल्प मिल पाई। अब फ्यूचर में हम कहते हैं कि फ्यूचर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? आप इस फॉर्म को बड़ा बनाना चाहते हो या खुद कंस्ट्रक्शन में आना चाहते हो? यस, बिल्कुल। मेरा मेन मोटिव तो खुद कंस्ट्रक्शन में ही आना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता हूँ मैं। धीरे धीरे अपना आपको मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जैसे जैसे मेरे और कॉन्टैक्ट्स इस फील्ड में बढ़ते जाएंगे, मेरी और यहाँ पे जान पहचान होती जाएगी, मुझे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मिलता जाएगा। मैं आर्किटेक्ट से भी अपनी पहचान, जान पहचान सब करके, बिल्डर्स वगैरह के साथ कॉन्टैक्ट रख के अपने आप को भी एज ए डेवलपर फ्यूचर में उतारने वाला हूँ इस फील्ड में। अब ये तो हुआ फ्यूचर प्लान। और अब ये जानना चाहते हैं कि जब अपनी कंपनी पहली बार एज अ फॉर्म रजिस्टर करनी थी, यस। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी ताकि हमारे जो दोस्त आपको देख रहे हैं वो भी ये बात समझ सके कि ये जो फॉर्म बनाते हैं, जब इनमें से कि चैनल पार्टनर बनना है तो कैसे बना जाता है, इसकी ज़रूरत किन किन चीज़ों की? देखिए सर, रेरा नंबर बनाना मैं आज के टाइम पे बोलूँगा कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप जो उसका लमसम फीस होती है और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप देकर एजेंट को बनवा सकते हो, लेकिन उस नंबर के बेसिस पे आपको बिजनेस कैसे करना है वो मेन चीज़ है। फॉर एग्जांपल, रेरा नंबर यहाँ पे सर 10 हर 100 में से 10 लोगों के पास, एजेंट्स के पास होता है, लेकिन उनमें से बिल्डर तक पहुंचकर उनको बिजनेस देकर उसमें से प्रॉफिट में से अपना परसेंटेज निकालना, ये मेन स्किल की बात है। तो रेरा नंबर के लिए तो बेसिकली आपको चाहिए रहेगा, तो मैं जानकारी दे दूंगा। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं वो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, मतलब आपकी आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्लस उसके अलावा जो इसकी लमसम फीस होती है वो आपको देना होगा। और एजेंट्स है यहाँ पे मार्केट में जो रेरा रजिस्टर आपको नंबर निकाल के देते हैं, तो उनके थ्रू आप अपना रेरा नंबर निकलवा सकते हैं। अब ये हम और थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड पर भी बात करते हैं क्योंकि आई एम कनेक्टेड टू एजुकेशन, तो हम ये बात करते हैं कि अब उबैद का 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन में जाना, अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है? अभी देखिए सर के नवंबर में मैंने अपना 5th सेमेस्टर दिया हुआ है, एंड अभी अप्रैल में मेरा 12th ऑफ अप्रैल से 6th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो मैं ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन के साथ साथ अपना ये फॉर्म चला रहा हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ को आधा छोड़ के दूसरी चीज़ को पूरा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलूँ, क्योंकि एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर मी। उसके बाद ही बिजनेस है। मैं एजुकेशन भी लूँगा, साथ में बिजनेस भी करूँगा, और दोनों चीज़ को लेके चलते हुए ग्रोथ करूँगा। So all the best for your exams and I hope you will come out with flying colors. ये भी होगा कि उबैद, मेरा हमेशा कहना रहा कि you must go for law, तो इरादा है? यस, उसका भी मेरा इरादा है, लेकिन कैसा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को लेकर चलूँगा। और मेरा जैसे ही ग्रेजुएशन होगा, फिर उसके बाद जैसे ही फॉर्म थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो लॉ के लिए भी अप्लाई करके मुझे लॉ की डिग्री भी लेनी है, क्योंकि बिल्डर फॉर्म में ऐसा होता है ना सर कि आगे चल के लॉ के रिगार्डिंग काफ़ी सारी बातें रहती है। तो अगर हमें ही लॉ पता हो तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कल को कुछ भी अगर ऐसा कुछ हो लॉ के रिगार्डिंग, तो हम अपने आप से ही गाइडेंस रख सकते हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों के आने वाले वक्त में हम उबैद को लॉ की डिग्री लेते हुए भी देखेंगे। फिर उबैद, एक बात हम पूछना चाहते हैं कि एज यू केम इनटू दिस फील्ड, तो क्या इस फील्ड की कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग थी जो कि घर का बैकग्राउंड छोड़कर और बाकी एजुकेशन बैकग्राउंड को छोड़कर कोई प्रॉपरली कोई ट्रेनिंग होती है, ऐसी कोई ट्रेनिंग ले रहे हो या ले चुके हो?
नहीं सर, एक्चुअली मैंने इस फील्ड में जब मैंने एंटर किया तो मैं एज ए फ्रेशर ही था। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, विस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ से मैंने एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते, फिर उनसे ट्रेनिंग लेकर, फिर एक लमसम सैलरी अमाउंट पे मैंने वहाँ पे काफ़ी महीने काम किया। वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छी रियल इस्टेट की नॉलेज मिली। रियल इस्टेट क्या है और रियल इस्टेट में बिल्डर्स कैसे अपना टावर बनाते हैं, कैसे लैंड पार्सल सेलेक्ट करते हैं, एंड वो किस कम्युनिटी को कैसे, मतलब हर इलाके में कैसे उनकी मार्केटिंग ओवरऑल होती है सेल्स की, ये सारी डिटेल्स मुझे वहाँ से पता चली। वो जो आज के दौर जिसको हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो Yes, yes. डिजिटल मार्केटिंग का कैसा? डिजिटल मार्केटिंग सर, देखिए हम फेसबुक पे अगर हम जाते हैं तो फेसबुक पे हमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट के एड्स दिखते हैं, जिसमें से रियल इस्टेट के रिगार्डिंग भी काफ़ी रेसिडेंशियल टावर्स के ऐड दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 BHK इन 30 lakhs इन नवी मुंबई, और 5 BHK विला इन साउथ बॉम्बे एट 6 CR, एट 7 CR। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल का जो मैं कर रहा हूँ, और मैंने अपने फर्म के लिए इस प्लेटफॉर्म को भी फुल्ली यूज में लाया है। इसकी कोई ट्रेनिंग होती है? कोई यस, official इसके लिए भी सर कैसा है ना, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। डायरेक्टली मतलब डिजिटल आपको नहीं आएगा, मतलब आप देखते तो है कि हर जगह डिजिटली एड्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो ऐड कैसे बनता है, वो ऐड का मतलब पूरा टूल क्या है, और वो ऐड को पोस्ट करने तक का जो प्रोसीजर है, उसके लिए एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है। वो करने के बाद आप कैपेबल होते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो मैं वो भी कर रहा हूँ, एंड मैं वो चीज़ भी अपने फर्म के लिए, अपने जो जो बिल्डर्स पे पास में काम कर रहा हूँ, सबके लिए मैं वो चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग को भी। डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लीड्स जनरेशन का और बिजनेस का। जितने भी आज की डेट में डेवलपर्स है, चैनल पार्टनर्स है, वो सब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही जा रहे हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इससे पहले जो होता है स्ट्रीट ब्रोकर्स टाइप होते थे, वो डायरेक्टली कस्टमर से जाके मीटअप करते थे एंड देन उनको लेके आते थे। आज वैसा नहीं है। आज जो मैग्नेटिक वर्क है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू है। आज आप कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी हो तो आप गूगल करते हैं, कोई भी चीज़ आपको देखनी हो आप FB पे जाते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम ये एड्स चलाते हैं ताकि वहाँ पे भी जब लोग जाए, वहाँ पे भी व्यूअर्स बढ़े, तो हमारे ऐड की भी प्रोडक्टिविटी हो और वहाँ से भी हमें लीड्स आती है। तो डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बिजनेस का, रियल इस्टेट का और लीड जनरेशन का। ओके, अब उस पॉइंट पर आते हैं कि जब हमने ये बात की कि उबैद का सपना है कंस्ट्रक्शन में आने का, तो किन लोगों के लिए घर, क्योंकि आजकल जो है वो अफोर्डेबल होम्स का बहुत चलन है, तो क्या ऐसा भी कुछ सोचते हो? यस सर, देखिए अभी जैसे मेरा सपना है कि मैं आने वाले वक्त में खुद एक अपना कंस्ट्रक्शन डेवलप करूं, एक अपना खुद का टावर डेवलप करूं, खुद मैं डेवलपर बनूं। वैसे ही कई सारे हमारे यहाँ पे रेसिडेंट्स के लोग हैं, लोकेलिटी के लोग हैं, कि उनका भी सपना है कि वो खुद के फ्लैट में जाए, बट नहीं जा पाते हैं। रीज़न उनका बजट नहीं है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ सर कि मैं फ्यूचर में सर्वे करके एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आना चाहता हूँ एज ए डेवलपर। मैं एक ऐसा डेवलपमेंट करना चाहता हूँ कि आज तक जिनका मार्केट में अब तक सपना रहा है फ्लैट लेने का, वो सपना मैं पूरा करके दे सकूँ। एक अफोर्डेबल होम्स जो टैगलाइन है उसको मैं करके पूरा दिखा सकूँ। मेरा डेवलपर बनने के पीछे यही मिशन है। In a slum to lavish lifestyle, Yes, yes, in yes. affordable price. यस, आज जो लोग स्लम में रह रहे हैं, जिनका बजट स्लम में घर लेने का है, मैं कुछ ऐसा करके देना चाहता हूँ कि वही बजट में वो फ्लैट ले सके और वो फ्लैट में अपनी लाइफ को मूव कर पाए। ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सपना है उबैद का, कि हम चाहेंगे कि ये रियलिटी में आए, इसको रियल फॉर्म आए सचमुच। क्योंकि आज हम मुंबई की बात करते हैं, मुंबई सिटी की बात करते हैं, तो आप ये जानते होंगे कि मुंबई में एक स्लम में भी अगर ठीक ठाक घर लेना हो तो 50 से 70 लाख रुपए का बजट हो जाता है। और उस प्राइस में अगर उबैद का सपना है कि लोगों को एक अच्छा घर, एक फुल्ली इक्विप्ड घर, जो एक ऐसा RCC कंस्ट्रक्शन वाला और बिल्डिंग में और अच्छी लोकेलिटी का घर मिले, अगर ये सपना है तो हम ज़रूर दुआ करेंगे कि उबैद का ये सपना पूरा हो। और इसीलिए आज इस सपने को देखते हुए आज हमने उबैद को अपनी सज्जाद के सितारे में इनवाइट किया। आइए बात करते हैं आखिरी सवाल की। उबैद, एज यू हैव बीन वन ऑफ द स्टूडेंट्स, सो देयर आर मेनी ऑफ योर fellow students who are watching you right now, तो हम ये चाहते हैं कि if they are watching you, and I hope they are watching you, so उनके लिए एक सेंटेंस, एक बात, एक आखिरी मैसेज अपना, कि किन लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए, उसके लिए क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, और इसी फील्ड में नहीं, जो भी स्टार्टअप्स
के अंदर आना चाहते हैं, तुम्हारे दोस्त जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और आज ग्रेजुएशन के लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो अगर किसी भी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो किन चीज़ों की जरूरत, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज 12th होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद या उसके अपर के भी कोर्सेज होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वेरियस इंडस्ट्रीज जो है लॉकडाउन के बाद शट डाउन हो चुकी है। तो जब इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो फिर लोग जॉब के लिए कहाँ जाएंगे? तो मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगा कि रियल इस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको वर्क हार्ड तो बहुत करना है, एक पर्टिकुलर अचीवमेंट के लिए, ऊपर जाने के लिए। आपको कोई यहाँ पे आके ऐसा पुश करके ऊपर नहीं लेके जाएगा, आपको खुद की कैपेबिलिटी से और खुद की स्किल से ही खुद को ऊपर लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अगर चाहते हैं कि रियल इस्टेट में आना, तो रियल इस्टेट में बेसिक जो जॉब होती है वो टेलीकॉलिंग की होती है। आप टेलीकॉलिंग ज्वाइन करके टेलीकॉलर से आप पूरी रियल इस्टेट के बारे में नॉलेज लेके, एक्सपीरियंस लेके, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने पोस्ट को अप करके रियल इस्टेट में और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इसमें ऐसी कौन सी स्किल की जरूरत है? इसमें बेसिकली सर कैसा है ना कि एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, दूसरा आप एक सेल्स पर्सन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिया जाए, ठीक है, और आपको कहा जाए कि आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, कैसे बेचना है वो आप जानो, तो वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, वो स्किल आपकी होनी चाहिए। आपको चीज़ें मिलेगी करने के लिए और उसको पूरा करके देने के लिए जो वो स्किल्स एंड क्वालिटीज़ लगेगी वो सेल्फ आपकी ही रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है उसमें। एक अच्छा आपको अपना नॉलेज का सोर्स बनाना पड़ेगा कि आप इस फील्ड से, अगर जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं रियल इस्टेट का, कोई भी टावर, कोई भी कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में ओवरऑल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें यूज आएगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स उवैद, और हम चाहेंगे कि तुम इसी तरीके से अपनी प्रोग्रेस करते रहो और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुड लाइफस्टाइल को अब देते रहो। ये हमारी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम उवैद को एज एडवोकेट उवैद भी जानेंगे। सो ऑल द बेस्ट उवैद एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो दोस्तों, ये थे आज के सितारे उवैद बारी खान, और हमने आपसे इनके सारे पहलुओं से रूबरू कराया। किस तरीके से एक लड़का जो मेरे पास 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था, आज उसने अपनी स्टार्टअप शुरू की, इसकी कहानी भी आपको बताई, और क्या ज़रूरी स्किल्स होते हैं ये भी आप तक उवैद ने पहुंचाने की कोशिश की। आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप जो है अपने कमेंट्स, अपनी बातों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी और सितारे के साथ, किसी और एपिसोड में। सज्जाद के सितारे।